traveling worldwide for over 30 years. He has gone to United Kingdom, Singapore, Malaysia, and many places. He teaches ancient scriptures and modern science, which validates our day-to-day experience and knowledge. His eloquent speaking style keeps us fully engaged and explains in a very easy way for children and for adults. He runs Peace of Mind Foundation in Peace of Mind Yogic Center, which we were fortunate to visit a few years ago, and he does wonderful work there. So without saying much, let us walk on the path showed by Bhagwan Mahavir Swamiji during Paryushan Parva, which is the time for reflection, introspection, and let us lead. Samanji, please let us lead us for 8 days, spiritual days for our journey. We know that our Mahavirnu sasan che, ema sauna sarka asan che. And as you have said, the soul comes alone and goes alone. No one accomplishes it, and no one becomes mate. So let us start our spiritual journey today with Swami Srit Pragyaji. Thank you. Jai Jinendra. Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautama Prabhu Mangalam Stholibhadradya Jaina Dharmostu Mangalam Dhyanamulam Gururmurti Pujamulam Guru Padam Mantramulam Gururvakyam Mokshamulam Guru Krupa Ragoya Dosha Viyakam Abhiyam Kammam Chamoha Pabhavam Vayanti Kammam Chajai Marana Samulam Dukkham Chajai Maranam Vayanti Dukkham Chajai Maranam Vayanti. સદગુરુના શ્રી ચરણોમાં વંદના. પર્યુષણ પર્વની આરાધનામાં જોડાયેલા દેશભરના અને દુનિયાભરના દરેક શ્રાવક શ્રાવિકાઓ, આજે સિનસિનાટી जैन संघ द्वारा आयोजित पर्युषण पर्व की आराधना का 8 दिवसीय रात्रिकालीन नित्य प्रवचन का आयोजन। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि विश्व के सामने विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी जहां संकल्प होता है वहां सब रास्ते निकल जाते हैं, और हम दूर बैठे हुए भी बहुत सारी मर्यादाएं होते हुए भी हम पर्युषण की आराधना करने के लिए उत्साह के साथ उपस्थित है। और एक नया प्रयोग भी है कि जहां भी है वहां रहते हुए भी, वहां
बैठे हुए भी पर्युषण की आराधना की जा सकती है और एक दृष्टि से अच्छा है। बहुत सारी हिंसा से हम बच जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी से बच जाते हैं और अपनी जगह रहकर हम पर्युषण की आराधना करते हुए आत्मा की आराधना कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई आरंभ समारंभ नहीं, कोई व्यय नहीं, कोई देखा देखी नहीं। प्राइवेटली जहां है वहां बैठकर हम इन 7 दिनों में 8 दिनों में आत्मा की जागृति के लिए ये आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और अपने आप को और अधिक ज्यादा पवित्र, प्रसन्न और पुण्यवान बनाने की कोशिश करेंगे। आज पहला दिन और मेरा निर्धारित विषय है आज का संसार का सबसे बड़ा दुश्मन द्वेष। इस विषय पर बहुत शांति से, बहुत सहजता से, किसी भी प्रकार का दिमाग में भार लाए बिना हम हल्के मन से इस पर थोड़ा विचार करें और विचार करके, चिंतन करके, मनन करके अपने जीवन में यथा योग्य, यथा संभव उसका अनुष्ठान और उसका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। 2 प्रकार की साधना होती है। गंभीरता से सुनिएगा, अपनी सारी डिस्टर्बेंस को पास साइड में रखकर सुनिएगा, पूरे मनोयोग से। ये भगवान की वाणी, मेरी वाणी नहीं है, ये शास्त्रों की वाणी है, भगवान वीतराग की वाणी है। पूरे अहोभाव से सुनना, पूरे प्रेम से सुनना। ये ऑर्डिनरी प्रवचन नहीं है, ये ऑर्डिनरी वाणी नहीं है। जितना तुम अहोभाव से, श्रद्धा से सुनोगे, उतना आत्मशुद्धि का जो अनुष्ठान है उसमें आप कामयाबी प्राप्त कर पाओगे। तो पहली बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2 प्रकार की साधना होती है, आराधना होती है। एक साधना है जिसमें हम अनुभव करते हैं, डायरेक्टली अनुभव करने की साधना है। आत्मा का अनुभव, अपने विकारों का अनुभव, अपनी वृत्तियों का अनुभव, अपने विचारों का अनुभव, जहां डायरेक्टली हम अनुभव करते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए यह अनुभव की साधना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ही आराधना है। जितने भी महापुरुष है, जितने भी वितरागी पुरुष है, वह अनुभव की साधना से डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। उनको और कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं, उसको और कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली आत्मा के अनुभव में उतर जाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं और एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं। तो ये एक साधना है, डायरेक्टली विधि विधान के बिना, क्रिया प्रक्रिया, अनुष्ठान, क्रियाकांड के बिना डायरेक्टली वो ध्यान के जरिए, निर्विकल्प साधना के जरिए आत्मा में उतरते हैं। ये एक साधना है। दूसरे प्रकार की साधना है जिसको मैं व्यवहारिक साधना कहता हूं, जिसको मैं क्रमिक आराधना कहता हूं, जिसको मैं क्रम योग कहता हूं, जिसमें साधक धीमे धीमे आगे बढ़ता है, जिसमें साधक को कुछ छोड़ना होता है, जिसमें साधक को कुछ त्यागना होता है। तो एक अनुभव का मार्ग है, एक त्याग के द्वारा जो विजातीय है उसको छोड़ने का मार्ग है। तो हम जो साधना आज से प्रारंभ कर रहे हैं, हम वो वीतरागी पुरुष की तरह अनुभव पर जंप लगा सके, हमें धीरे 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 क्रमशः आगे बढ़ना होता है। तो उस क्रम से आज हम बात करेंगे कि एक छोड़ने की, आज और कल 2 दिन हम बात करेंगे 2 प्रकार की वृत्तियों को छोड़ना है
और इसमें पहली वृत्ति है द्वेष की वृत्ति। जिन शासन या अध्यात्म का शासन कहता है वीतरागता हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब तक आदमी वीतराग नहीं बनता तब तक आदमी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। और वीतराग बनने के लिए राग और द्वेष को छोड़ना जरूरी है। जब तक राग और द्वेष नहीं छूटता, कुछ भी हम छोड़ दे उससे कोई काम नहीं बनता। छोड़ने की जब हम बात करते हैं तो आदमी इन पर्युषण के दिनों में या कोई भी धार्मिक आदमी होता है तो बहुत चीजें छोड़ता है। उपवास करता है तो आहार छोड़ता है, मौन व्रत करता है तो बोलने को छोड़ता है, कोई जीव दया के प्रति श्रद्धा रखता है तो हिंसा को छोड़ता है, रात्रि भोजन छोड़ता है, हरी चीजें खाना पीना छोड़ता है। और फिर आदमी भीड़ भाड़ से तंग हो जाता है तो भीड़ भाड़ को छोड़ता है और जंगल में चला जाता है। कुछ आदमी शहर को छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं। कुछ आदमी गृहस्थीपना को छोड़ देता है और साधु बन जाता है। तो इस तरह से बहुत लोग बहुत सारी चीजें छोड़ते चले जाते हैं। अच्छी बात है, छोड़ने से एक सुविधा होती है, लेकिन कई बार ये भ्रम होता है मित्रों कि जिसको छोड़ना चाहिए उसको नहीं छोड़ते। जिसके लिए हम जो बाहर की चीजें छोड़ते हैं वह जिसके लिए छोड़ी थी वह चीज छोड़ना हम भूल जाते हैं। मूल में छोड़ना है राग और द्वेष को। वस्तुओं को छोड़ देते हैं, व्यक्तियों को छोड़ देते हैं। जिस व्यक्ति के कारण मुझे द्वेष हो रहा है मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति रहा हुआ द्वेष मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। व्यक्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति के प्रति द्वेष को छोड़ने की जरूरत है। किसी स्थान के कारण मेरे मन में द्वेष हो रहा है, उस स्थान को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस स्थान के प्रति मेरे मन में जो द्वेष है उस द्वेष को निकालने की जरूरत है। तो जैन धर्म कहता है कि हम मूल में द्वेष को छोड़े, क्योंकि संसार का ये सबसे बड़ा शत्रु है। संसार में नचाने वाला, संसार में ड्रामा करने वाला, संसार में राग द्वेष करने वाला, संसार के अंदर दुश्मनी खड़ा करने वाला, संसार के अंदर क्लेश और विग्रह पैदा करने वाला ये द्वेष है। क्यों छोड़े भैया राग और द्वेष को, क्यों छोड़े? भगवान महावीर को पूछा कि जीव राग और द्वेष को क्यों छोड़े, तो भगवान ने 2600 वर्ष पहले जवाब दिया, रागो य दोषो वियकम मीयम कम्मं च मोह पभवं वयन्ति कम्मं च जायि मरणस्य मूलम् दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। भगवान महावीर कहते हैं रागोय दोषो व्यक्कम वीर्यम, राग और द्वेष कर्म का बीज है। यानी कि सारे के सारे कर्म इन राग और द्वेष के कारण जन्म लेते हैं। कर्म को जन्म देने वाला है राग और द्वेष। हम कर्म से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन राग द्वेष को छोड़ना नहीं चाहते हैं। राग द्वेष को छोड़े बिना कर्म नहीं छूटता। तो कहा राग और द्वेष कर्म के बीज है और कर्म मोह से पैदा होता है। छोटे छोटे सूक्त है, मंत्र है, याद रखना। कर्म मोह के कारण पैदा होता है। कर्म को जन्म देने वाला मोह, और मोह का मतलब है जो मेरा नहीं है उसको मैं मेरा मानता हूं।
जो चीज जैसी नहीं है मैं अपने मोह के कारण उसमें उस चीज का आरोपण करता हूं, यह है मोह। जो चीज जैसी है वैसी मुझे दिखाई नहीं देती, मैं उस चीज को जिस रूप में देखना चाहता हूं चीज मुझे वैसी दिखाई देती है। तो ये मोह में ताकत है कर्म को पैदा करने की, और कर्म के कारण जन्म मरण होता है। जन्म मोह, और भगवान ने कहा दुखम च जाई मरणम भजंती, और जन्म मरण दुख का कारण है। फिर याद रख लीजिए, राग और द्वेष कर्म के बीज है। कर्म मोह के कारण पैदा होता है, कर्म ही जन्म मरण का कारण है, और जन्म दुख का कारण है। तो जन्म मरण दुख का कारण है। जन्म है इसीलिए दुख है, मृत्यु है इसलिए फिर जन्म लेना होता है। तो ये जन्म मरण ही ना हो तो दुख हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम राग और द्वेष को छोड़े, क्योंकि वो कर्म का बंधन कराता है, वो जन्म मरण कराता है, वो मोह को पैदा करता है। अब समझे ये राग और द्वेष है क्या, जिस पर आज मुझे द्वेष की बात करनी है। लेकिन मैं एक जरा भूमिका बना लूं कि राग और द्वेष है क्या। राग के अंदर दो चीजें आती है। जैन शासन 4 कषाय को मानता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 4 में से 2 कषाय राग में जाते हैं और 2 कषाय द्वेष में जाते हैं। राग में जाने वाला कषाय है माया और लोभ। माया और लोभ की प्रकृति रागात्मक है, और क्रोध और मान ये 2 कषाय द्वेष में जाते हैं। जिसके प्रति क्रोध होगा अवश्य उसके मूल में द्वेष होगा। द्वेष किए बिना क्रोध आ ही नहीं सकता। तो द्वेष के मूल में ये 2 चीजें हैं, क्रोध और एक मान। जब मुझे मेरे प्रति ईगो है तो मेरे अहंकार को सुरक्षित रखने के लिए, मेरे अहंकार में मैं पेट्रोल डालता हूं, उसके लिए मुझे दूसरों के प्रति नफरत होती है, द्वेष होता है। तो मेरा ईगो द्वेष पैदा करता है। मेरा ईगो जिसके कारण मुझे क्रोध आता है। तो द्वेष की 2 प्रकृति है, क्रोध और मान। अब हम विचार करें कि द्वेष आखिर है क्या। आज मुझे द्वेष पर थोड़ी बात करनी है, और फिर अंत में मैं आपको समराइज करते हुए, कुछ प्रेरणा देते हुए, कुछ एडवाइस देते हुए कैसे हम द्वेष पर काबू कर सके, उसको मैं अंत में एक टिप्स कुछ देना पसंद करूंगा। द्वेष एक अप्रिय संवेदन है। द्वेष शब्द आते ही मेरे मन में एक किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति अप्रियता का भाव आता है। मित्रों, जब आप इतने ध्यान से सुन रहे हो तो ये भी दिमाग में जचा लो कि राग जो है ना, वो अधिकतर व्यक्तियों, राग जो है अधिकतर वस्तुओं के प्रति होता है। व्यक्तियों के प्रति राग ज्यादा गहरा नहीं होता है, और ज्यादा गहरे करने जाते हैं व्यक्ति के प्रति राग को तो वह अवश्य द्वेष में बदलता है। व्यक्ति के प्रति ज्यादा राग किया नहीं कि उसी व्यक्ति के प्रति वो द्वेष में बदले बिना रहेगा नहीं। तो अटैचमेंट, आसक्ति, लगाव व्यक्तियों के प्रति कम होता है, वस्तुओं के प्रति ज्यादा होता है। ममत्व, अटैचमेंट, आसक्ति, किसी चीज को मुझे ज्यादा पसंद है
वो वस्तुओं के प्रति ज्यादा होता है, क्योंकि वस्तुओं के प्रति ज्यादा राग इसलिए होता है कि वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देती है, इसलिए वहां पर द्वेष की संभावना कम होती है। तो पहली बात, राग ज्यादा होता है व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, और द्वेष ज्यादा होता है व्यक्तियों के प्रति। जिस व्यक्ति के प्रति मेरा राग है, उस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, वो व्यक्ति मेरे विचारों से विपरीत चला, वो व्यक्ति मेरी भावनाओं से विपरीत चला, वो व्यक्ति मेरी लागणियों से विपरीत चला, तुरंत मैं उसके प्रति द्वेष करने लगूंगा। द्वेष की प्रकृति ज्यादातर व्यक्तियों के साथ टकराव पैदा करती है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में द्वेष की ग्रंथियां ज्यादा बनती है। तो ये द्वेष एक अप्रिय संवेदन है। मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति नफरत, घृणा और उसके प्रति एक दुर्भाव पैदा होता है, ये द्वेष है। इस द्वेष को 3 रूपों में समझ ले। द्वेष का पहला रूप है ईर्ष्या। बड़ा ध्यान से सुनना थोड़ी देर, पर्युषण के पवित्र दिन है, हम उत्साह से ये सत्संग में लाभ ले और कुछ बातें पकड़ने की कोशिश करें निष्ठा के साथ। द्वेष को खत्म करना है तो पहला तत्व है ईर्ष्या, जेलसी। मेरे मन में कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, किसी का नाम हो रहा है, उसको लेकर मेरे मन में पीड़ा होती है। पीड़ा ही नहीं, फिर उस व्यक्ति को मैं गिराने की कोशिश करता हूं, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मैं मिटाने की कोशिश करता हूं। ये ईर्ष्या है। मित्रों, ईर्ष्या की परिभाषा याद रखना, अन्य को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं का बलिदान देना, ये ईर्ष्या है। याद रखना, अन्य को हानि पहुंचाने के लिए खुद का बलिदान देना, ये ईर्ष्या है। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को घाटे में डालना। दूसरे का नुकसान होता है कि नहीं पता नहीं, ईर्ष्या करने वाला खुद का नुकसान अवश्य करता है। और नंबर 2, ये ईर्ष्या व्यक्ति से लेकर शुरू होती है, परिवार में फैलती है, समाज में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी ये रुकती नहीं है। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ ईर्ष्या होती है, एक परिवार को दूसरे परिवार के साथ ईर्ष्या होती है, परिवार के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ ईर्ष्या होती है, एक नेशन को दूसरे नेशन के साथ ईर्ष्या होती है। और जिसके साथ ईर्ष्या होती है उसको गिराने के लिए मैं अपना जो चाहे वो नुकसान करने को तैयार हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। मेरी ईर्ष्या से दूसरे का नुकसान हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरी ईर्ष्या से अवश्य मेरा नुकसान होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ईर्ष्या की डेफिनेशन, व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए खुद का नुकसान करने की जो एक अंदर ललक है, वो ईर्ष्या है। ईर्ष्या के 2 माध्यम बनते हैं, ईर्ष्या के 2 विषय बनते हैं। ईर्ष्या का पहला विषय बनता है सौंदर्यवती स्त्री और दूसरा विषय बनता है तेजस्वी पुरुष। गौर करके ध्यान देना, कोई स्त्री यदि रूपवान है तो दूसरी स्त्रियों को ईर्ष्या होती है। सौंदर्य ईर्ष्या का एक निमित्त बनता है। कोई व्यक्ति रूपवान है तो दूसरे को उसका रूप डाइजेस्ट नहीं होता है, और कहीं न कहीं उसको पता भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ईर्ष्या उधई की तरह, कीड़े की तरह मुझे खलास करती रहती है। और तेजस्वी पुरुष ईर्ष्या का कारण है। एक शिक्षक क्लास में अच्छा पढ़ाता है तो दूसरा शिक्षक खिड़की से देखकर झांकता है, वो इतना अच्छा कैसे पढ़ाता है, इसका नाम इतना क्यों चमकता है।
ईर्ष्या का कारण बनता है। एक साधु बहुत बढ़िया प्रवचन देता है तो दूसरे साधु को ईर्ष्या होती है। एक व्यापारी अच्छा बिजनेस करता है, कम मेहनत में ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करता है आर्थिक जगत में, तो दूसरे व्यापारी को ईर्ष्या होती है। तो रूपवान स्त्री दूसरी स्त्री के लिए ईर्ष्या का कारण बनती है और तेजस्वी पुरुष दूसरे पुरुषों के लिए ईर्ष्या का कारण बनता है। एक देवरानी और एक जेठानी के बीच में अगर ईर्ष्या न हो, एक देवरानी और जेठानी के बीच में अगर ईर्ष्या न हो, तो मेरी दृष्टि में वो दोनों ही संसारी साध्वी है। हालांकि दो साध्वी के बीच में भी ईर्ष्या न हो, चिंतनीय प्रश्न है। कपड़े बदल लेना आसान है, ईर्ष्या को कैसे बदलेंगे? वृत्ति को कैसे बदलेंगे? वस्त्र बदल लेंगे, वृत्ति कैसे बदलेंगे? दो साध्वी के बीच में भी अगर ईर्ष्या है तो सफेद वस्त्र में गृहस्थ है, और दो संसारी व्यक्ति भी ईर्ष्या मुक्त रह सकते हैं, तो संसार के ड्रेस में भी मेरी नजर में वो भाव से साधु है। पता होना चाहिए कि कौशल्या और कैकेयी इन दोनों के बीच का निरीक्षण करें तो कैकेयी ज्यादा रूपवान थी और उसके कारण दशरथ का लगाव कैकेयी के प्रति ज्यादा था, कौशल्या के प्रति कम था। और इसके कारण कौशल्या के मन में सतत दुख रहता था कि राजा दशरथ कैकेयी के तरफ क्यों ज्यादा झुकते हैं, मेरी तरफ क्यों नहीं। ये ईर्ष्या का कारण बनता है। और यह भी मालूम होना चाहिए भीम और दुर्योधन के बीच में भी एक ईर्ष्या थी, अर्जुन और कर्ण के बीच में भी एक ईर्ष्या थी, और उसके कारण वो सतत संघर्ष करते रहे। ईर्ष्या के संबंध में जब बात करते हैं तो दो बातें याद रखना। ईर्ष्या हमेशा समकक्ष लोगों में होती है। ईर्ष्या हमेशा समकक्ष लोगों में होती है। अगर मैं प्रवचन देता हूं तो मेरी ईर्ष्या दूसरे प्रवचनकार से होगी, किसी गायक के साथ मेरी ईर्ष्या नहीं होगी। कोई अच्छा गाता होगा तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं गाता हूं, इसलिए मेरी उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं ज्यादा रूपवान नहीं हूं, रूप को नहीं मानता हूं, रूप के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं। कोई रूपवान है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मेरा विषय है, जो मेरी प्रकृति है, वो मेरे लिए ईर्ष्या का कारण बनेगी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की तरक्की के कारण ईर्ष्या करेगा। अगर कोई आदमी रिटायर्ड हो गया और कोई आदमी धंधा कर रहा है तो उसको ईर्ष्या नहीं होगी। तो ईर्ष्या हमेशा समकक्ष विषय के साथ होती है। रूपवान को रूपवान के प्रति ईर्ष्या होती है, वक्ता को वक्ता के प्रति ईर्ष्या होती है, व्यापारी को व्यापारी के प्रति ईर्ष्या होती है, एक साधु को दूसरे साधु के प्रति ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का विषय समकक्ष होता है, पहली बात। दूसरी बात, ईर्ष्या असमर्थता का नहीं हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो ईर्ष्या का कारण बनता है। मैं यदि समर्थ हूं, मेरे अंदर अगर सामर्थ्य है, तो मुझे दूसरे की ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। ईर्ष्या हमेशा कमजोर आदमी करता है। जिसमें सामर्थ्य की कमी है वो आदमी ईर्ष्या करेगा। ये जो अपने आप को हीन मानता है, अपने आप को इंफीरियरिटी, दूसरों की ईर्ष्या करता है। तो यहां तक ये बात रखें, द्वेष का पहला रूप है ईर्ष्या, जेलसी, याद रखना। द्वेष का दूसरा रूप है रोष। दूसरा रूप है रोष। रोष का मतलब है क्रोध। द्वेषी आदमी को क्रोध आएगा, या जिसको क्रोध आता है, याद रखना
उसके मूल में द्वेष है, तभी क्रोध बाहर आता है। द्वेष भीतर रहता है, पर्दे के पीछे रहता है, द्वेष बाहर प्रकट नहीं होता है। 3 प्रकट होता है। ईर्ष्या के कारण द्वेष बाहर प्रकट होता है। क्रोध से द्वेष बाहर चोला पहनकर प्रकट होने लगता है। और ये क्रोध का रूप क्यों प्रकट होता है, लंबी चर्चा ना करूं, सब जानते हैं। मेरे क्रोध का कारण है मेरे भीतर किसी व्यक्ति। याद रखना मित्रों, अगर तुम्हारा किसी के प्रति सच्चा प्रेम है तो आपको उस प्रति कभी क्रोध नहीं आएगा, देखना। लेकिन जब जब मुझे उसकी कमियां दिखाई देती है, उसके दोष दिखाई देते हैं, मेरा प्रेम घटता है और मेरा क्रोध उस पर हावी होने लगता है। तो दूसरा है क्रोध, द्वेष का दूसरा रूप। द्वेष का तीसरा रूप है दोष वृत्ति। याद रखना, मैं दूसरे का दोष देखने लगता हूं, उसके मूल में मेरे अंदर द्वेष है। तो ये दोष वृत्ति, दूसरे के छोटे दोष को भी मैं बड़ा बनाकर देखता हूं, दूसरे की छोटी गलती भी मुझे बड़ी दिखाई देती है। ये दोष देखने की आदत है तो तुम्हारे अंदर द्वेष है। मैं हमेशा कहा करता हूं, सुबह उठकर नहा धोकर हम तैयार होकर आईने के सामने खड़े होते हैं और अपना वेश देखते हैं, अपना ड्रेस देखते हैं। वेश और ड्रेस देखने के पहले देखना, इस सुंदर वेश के अंदर कहीं द्वेष तो छिपा हुआ नहीं है ना। अगर अंदर द्वेष छिपा है, ये वेश क्या करेगा, तुम्हें भयंकर कर्म बंधन करके दुर्गति में ले जाएगा। तो ये 3 चीजें द्वेष के अंदर है, याद रहिएगा, रखिएगा। नंबर 1 बोलो, मन में सोचो, बोलना तो नहीं है। नंबर 1 ईर्ष्या, नंबर 2 क्रोध, और नंबर 3 दोष वृत्ति, दोष को देखने की वृत्ति। दोष देखना हो तो प्राइवेटली देखना, एकांत में देखना, अकेले बुलाकर उसका दोष देखकर उसको कहना। और गुण देखना हो तो जाहिर में, पब्लिक में देखना और पब्लिक में उसकी वाहवाही करना। अब मैं उपसंहार की तरफ जाऊं आज के विषय को, कैसे हम द्वेष को खत्म कर सके। मूल मुद्दा यह है, इस ईर्ष्या को, इस क्रोध को, इस दोष वृत्ति को कैसे खत्म कर सके। मुझे 5 उपाय आज नजर आ रहे हैं। पहला उपाय है प्रेम बढ़ाओ, नम्रता बढ़ाओ। कोई व्यक्ति अगर मेरे से छोटा है तो उसके प्रति वात्सल्य का भाव जगाओ, और कोई व्यक्ति यदि मेरे से बड़ा है तो उसके प्रति नम्रता का भाव बढ़ाओ। उसको हमेशा झुककर प्रणाम करो, दिल से सम्मान करो। यह पहला उपाय है द्वेष को खत्म करने का। छोटों के प्रति वात्सल्य भाव और बड़ों के प्रति सम्मान का भाव प्रयोग करना, प्रैक्टिस करना, जीवन व्यवहार में उसका प्रयोग करना, नहीं तो चूकते जाओगे। दूसरा उपाय है एप्रिसिएशन, अनुमोदना। जहां जहां अच्छाई दिखाई दे, जहां जहां शुभ दिखाई दे, वहां उसको एप्रिशिएट करना। ये एप्रिशिएट, एक छोटा सा गुण तुम्हारी ईर्ष्या को जलाकर खाक कर देगा। जहां मौका मिले, जहां बहाना मिले, कुछ खोजो बहाना, कुछ ढूंढो ऐसे प्रसंग, निमित्त, विषय जहां आप एप्रिशिएट कर सको। अच्छे का सम्मान करना सीखो, अच्छे की वाहवाही करना सीखो, अनुमोदन करना सीखो। जैन धर्म कहता है अनुमोदना करो, तुम्हारा अंतराय टूटेगा। तीसरा उपाय, भीतर से अपने पराक्रम को बढ़ाओ, अपना सामर्थ्य बढ़ाओ। दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसको गिराने की कोशिश न करें, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, अपने आप को पात्र बनाओ, योग्य बनाओ। तुम्हारा द्वेष धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। चौथा उपाय है, याद रखना, चौथा उपाय, जिसको भी द्वेष है किसी व्यक्ति के प्रति, ग्रंथियां बंदी है, चौथा उपाय, मेरा द्वेष, जिसके प्रति मेरा द्वेष है उसका नुकसान नहीं करता है। याद रखना मेरे मित्रों, मेरे मन में अगर किसी के प्रति द्वेष है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं है,
मेरा द्वेष मेरा नुकसान करता है। किसी को भी पता नहीं है कि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है। ऊपर से द्वेषी के प्रति भी मैं बढ़िया बढ़िया शब्द बोलूंगा, लेकिन ये मेरा द्वेष जो मेरे भीतर पल रहा है, भयंकर निकाचित कर्मबंध मेरा खुद का करता है और उसका फल मुझे भोगना पड़ता है। तो मेरा द्वेष प्राइवेट है, किसी को पता नहीं है, उसका नुकसान करे कि ना, मेरा नुकसान निश्चित करता है। यह समझकर भी द्वेष मत करना। और नंबर 5, पांचवा उपाय है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण करो। एक चीज याद रखना, हम इतनी तपश्चर्या करते हैं, हम इतने उपवास करते हैं, पर्युषण के दिनों में हम प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, त्याग करते हैं, फिर भी सोचना जो परिवर्तन आना चाहिए, जो भीतर में बदलाव आना चाहिए, क्यों नहीं आता? क्यों हमारी वृत्तियों में परिवर्तन नहीं आता? एक ही कारण मुझे दिखाई देता है। वो कारण यह है, हम कभी भी आत्मनिरीक्षण नहीं करते। हम दौड़ा दौड़ करेंगे, धर्म के नाम पर भागा भाग करेंगे, तिथियों को पालेंगे, हरी सब्जी नहीं खाएंगे, सब अच्छा है, करो, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर इतनी दौड़ा दौड़, इतनी भागा भाग, धर्म के नाम पर इतनी हाय होई करते हैं। एक हरी सब्जी कहीं भूल से भी, सूखी सब्जी में भूल से अगर એમાં લીમડો નખાઈ ગયો તો પણ માણસને એટલી રઘવાડ થાય છે। આજે મારા લીલોતરીના ત્યાગ રહી ગયા, आओ भाव। अब ये सब हमारे अंदर जो उपद्रव पैदा होता है, उसके मूल में हम परिवर्तन क्यों नहीं ला पाते हैं? कारण आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं। त्याग कर लिया, पचकान कर लिया, धर्म आराधना कर ली, लेकिन दोष तो भीतर है ना। बाहर का त्याग करने से क्या होगा? अंदर में दोष पड़ा है, जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे, अंदर के दोष दिखाई नहीं देंगे। आत्मनिरीक्षण चाबी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी कर सुबह उठता है, तब तक कोई समस्या नहीं है। उठने के बाद संघर्ष आने वाले हैं, उठने के बाद निमित्त मिलने वाले हैं, और निमित्तों के बीच में अगर अड़िग रहना है तो उठने के बाद प्रवृत्तियां चालू करने के पहले जो साधक, जो सज्जन, जो श्रावक आधा घंटा आंख बंद करके अपने भीतर नहीं देखता, अपने दोषों का दर्शन नहीं करता, वह कितने भी धर्म आराधना करे, ऊंची से ऊंची त्याग तपश्चर्या कर ले, मासक क्षमण कर ले, मासक क्षमण करने वाले का भी अगर वो आत्मनिरीक्षण नहीं करता है तो उसका अंदर का दोष नहीं निकलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों, बाहर की सारी क्रियाएं करो, उससे भी ज्यादा मूल्यवान है आत्मनिरीक्षण। मेरा अपना अनुभव है, मैं वर्षों तक घंटों घंटों ध्यान करता हूं, वो परिवर्तन नहीं आता, लेकिन अंदर उतरकर तटस्थ होकर मैं जब झांकता हूं मेरे में कौन सी वृत्तियां पल रही है, कौन से विकार मेरे जाग रहे हैं, जैसे ही मैं उस पर एक टॉर्च फेंकता हूं, प्रकाश फेंकता हूं, वो दोष मुझे दिखाई देता है, और जो दोष आपको दिखाई देता है वो निकले बिना नहीं रहेगा। शायद समय होने वाला है, एक बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूं। आत्मनिरीक्षण करना, और आत्मनिरीक्षण आंख बंद करके तब तक करते रहना, मैं दिल से बोल रहा हूं मित्रों, तब तक आंख बंद करके आत्मनिरीक्षण करते रहना जब तक आपकी आंखों में आंसू की धाराएं न छूटे। हम कितने पापी हैं, अपने आप को पापी मानना कितना कितना घृणास्पद काम है, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी मैंने खुद को पहचाना नहीं, इससे बड़ा पाप क्या? छोटे मोटे पाप की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए बड़ा पापी हूं कि मुझे आत्म साक्षात्कार के लिए यह अवतार मिला था। आत्म साक्षात्कार की बात तो छोड़ो, भगवान के दर्शन की बात छोड़ो, हम दोष का दर्शन तो करें, भगवान के दर्शन बाद पहले अपना दोष का दर्शन करें। एक छोटी सी आपको एक प्रेरक कहानी सुनाकर बात को विराम की तरफ ले जाऊं। एक ऋषि थे, उस ऋषि के आश्रम में
बहुत सारे लोग बाण विद्या सीखते थे। ये ऋषि सब शिष्यों को बाण विद्या सिखाते थे। उन सारे शिष्यों में, हजारों शिष्यों में 2 शिष्य बड़े तेजस्वी थे, बाण विद्या में निपुण थे। एक दूसरे के साथ स्पर्धा होती थी, और जहां स्पर्धा होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। और इन 2 तेजस्वी शिष्यों को गुरु अलग से कसौटी करते थे, गुरु अलग से परीक्षा करते थे। गुरु ने दोनों शिष्यों को बुलाया, एक दिन आप दोनों की मैं परीक्षा करूंगा, बाण विद्या की आपकी टेस्ट लूंगा। दोनों शिष्य तो तैयार थे, एक से एक बढ़कर थे। वो समय आया, गुरु ने दोनों में से एक शिष्य को बुलाया, दोनों में से, तेजस्वी में से, और कहा कि कल तुम्हारी परीक्षा है, कल तुमको एग्जाम देनी है और कल तुम आ जाना। शिष्य तैयार था। दूसरे दिन फिर दूसरे शिष्य को, जो दूसरा शिष्य तेजस्वी था, उसको भी बुलाया और पहले तेजस्वी शिष्य को कहा कि आपको आज कसौटी में एक काम करना है। ये दूसरे शिष्य को मैं 30 फुट दूर खड़ा करता हूं, उस दूसरे तेजस्वी शिष्य के सिर पर मैं एप्पल रखता हूं, सफरजन रखता हूं। आपको अपने बाण विद्या से उस सफरजन को बींधना है, उस सफरजन पर अटैक करना है। सफरजन खत्म हो जाए और शिष्य बच जाए, ये कसौटी है। शिष्य तैयार हो गया। वो पहला तेजस्वी शिष्य बाण लेकर तैयार है और दूसरा तेजस्वी शिष्य सिर पर एप्पल रखकर खड़ा है गुरु के आदेश के अनुसार। अभी ये शिष्य जब बाण बींधने जाता है और एप्पल का निशाना बनाता है, मन में एक विकल्प आता है। विकल्प ये आता है कि मेरी कंपटीशन तो इसी के साथ है, मेरा जो टेस्ट है, मेरी कंपटीशन एक ही शिष्य के साथ है और इसका एप्पल मुझे बींधना है। गुरु ने कहा, मन में एक दुर्भाव आया, द्वेष आया, विकार आया। मैं एप्पल बींधने के बजाय इस शिष्य का हृदय ही बींध डालूं तो ये शिष्य ही खत्म हो जाए, कंपटीशन का कोई पात्र रहेगा नहीं, मैं नंबर 1 आऊंगा, मेरा नाम चमकेगा, ये शिष्य खत्म हो जाएगा। ऐसा विचार आया। हाथ में बाण लिया और उस मित्र के हृदय को निशाना बनाता है कि लगाऊं तीर और उसको खत्म कर दूं। ईर्ष्या क्या नहीं करती, द्वेष क्या नहीं करता, लेकिन पता नहीं कुछ बचपन के माँ बाप के संस्कार, कुछ बचपन में साधु संगत की होगी, मन में आया आउ काम माराથી न થાય, આવું હલકું કામ હું ન કરી શકું, મારું કુળ લજવાય, મારી વિદ્યા લજવાય, હું જો અમારા મિત્રની હિંસા કરીશ तो कदाच नंबर 1 तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी विद्या पर कोई भरोसा नहीं करेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। निशाना बदला, उस शिष्य को बींधने के बदले उन्होंने एप्पल को बींध डाला। वापिस सफल हुआ, अपनी कुटिया में गया, रात को सो नहीं पाया, धुस के रोने लगा। सुबह उठकर गुरु के चरणों में जाता है, चरणों में मस्तक रखता है। मस्तक क्या रखता है, गुरु के चरणों में धुस के रोने लगता है। गुरु ने पूछा, बेटा क्या बात है? गुरुदेव, प्रायश्चित करने आया हूं, मेरे से बड़ा पाप हो गया। क्या हुआ बेटा? आज आपने जब आदेश दिया उसके एप्पल को बींधना है, मेरे मन में विचार आ गया कि मैं उसका हृदय बींध डालूं ताकि ये शिष्य खत्म हो जाए तो मैं सफल हो जाऊं। मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया गुरुदेव? मैं रात को सो नहीं पाया, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार में कुछ कमी रह गई, मुझे प्रायश्चित दो। क्यों मेरे मन में ऐसा विचार आया गुरुदेव? आप मुझे मार्गदर्शन करें। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरे संस्कार की कमी के कारण ये विचार नहीं आया, हकीकत में तेरे अंदर संस्कार थे, इसीलिए तेरा बाण रुक गया और तुमने उसकी हिंसा करने से अपने आप को बचा लिया। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे अच्छे संस्कार ने तुम्हें बचाया है और अच्छा किया। ये बुरे विचार को
तुमने अमल में नहीं डाला। विचार आ जाए, मनुष्य है, क्षम्य है, खराब विचार को अमल में लाने के पहले 10 बार विचार करना, उसको अमल में मत लाना। और इसके लिए जरूरी है हम सतत आत्मनिरीक्षण करें। आज की पूरी चर्चा में जो द्वेष को खत्म करने के लिए मेरा पूरा जोर इस बात पर है कि वृत्तियां अंदर है, विकार अंदर है, किसी को नहीं दिखता है। बाहर सज धज कर, तैयार होकर, चेहरे को रूपवान बनाकर हम बाहर निकलते हैं बड़े एटिकेट के साथ, लेकिन अंदर में जो वृत्तियां पलती है वो भगवान भी नहीं बचा सकते, भगवान भी नहीं दिखा सकते। लाख गुरु की कृपा हो, गुरु की कृपा भी आपको अपने दोष नहीं दिखा सकते। खुद ही आत्म निरीक्षण के आईने में अपनी आंख बंद करके झांकना पड़ेगा। मैं खुद आज पर्युषण की आराधना के दिनों में ये प्रयोग कर रहा हूं। आंख बंद करके भीतर झांकता हूं तो आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं होता है। दुनिया का सम्मान लेता हूं, लेकिन अंदर में मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं। ये नेगेटिविटी की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं नकारात्मक भाषा नहीं बोल रहा हूं। हमारे अंदर ये नकारात्मकता निकालनी है तो नकारात्मक सोच के ही हम अपने दोषों को निकाल सकते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज पहले दिन हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप सबको मैं मिल पाया। कुछ चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाव से सारे चेहरे मेरे सामने हैं। आज हम एक संकल्प करके जाए कि मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष न हो। मैं इस संबोधि उपवन राजस्थान में परम पूज्य मुनि सुखकरण जी के चरणों में साधना के लिए आया हूं, और मैं मेरे मन में आ रहा है कि जो भी छोटे मोटे मेरे अंदर द्वेष है, एक मैं संकल्प करने जा रहा हूं कि मेरे अंदर प्रेम के सिवाय कुछ न हो। बुरा से बुरा आदमी हो, मेरे अंदर प्रेम के सिवाय कुछ न हो। मेरे पास देने को सिर्फ एक ही दान हो, प्रेम का दान। बुरे से बुरे आदमी के प्रति मैं द्वेष न करूं, नफरत न करूं, क्योंकि वो अपना कर्म जाने। उस कर्म के कारण, उसके कर्म के कारण मैं अपने धर्म को क्यों छोड़ूं। क्षमा मेरा धर्म है, प्रेम मेरा धर्म है, मैत्री मेरा धर्म है। आज से मैं कभी भी किसी के प्रति भी नफरत का भाव, दुश्मनी का भाव, द्वेष का भाव नहीं रखूंगा। मेरे हृदय में विकल्प मात्र भी ना आए, ऐसा संकल्प करके मैं आगे बढ़ूं तो ये वीतराग धर्म को मैं जीने की सार्थकता महसूस करूंगा। इस दिशा में हम आगे बढ़े। आप सब, आप इस वीतराग वाणी को सुनने के लिए हाजिर हुए, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। आपकी जिज्ञासा का मैं अनुमोदन करता हूं। आपके अंदर इस वीतराग धर्म को जो समझने की एक भावना है, उसका मैं सम्मान करता हूं। रियल में आप संसार में रहते हुए भी ये कोशिश करना चाहते हैं कि हम भी पवित्र बनकर वीतरागता की तरफ आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाए। रोज सुबह इसी टाइम हम 7 दिन मिलेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेंद्र समन जी, आज आपने ये जो हमें पहले पर्युषण के पहले दिन जो रास्ता दिखाया है, बहुत ही एनलाइटन हम लोग सब हुए हैं। और जो ये आपने ग्रजेस का, जो द्वेष के बारे में जो हमारे जर्नी शुरू करने के लिए बताया है, इसका हम आपसे वादा करते हैं कि हम रोज इसका पालन करेंगे और धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी ये जो जर्नी है उसमें आपने हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। And we are, on behalf of Jain Center of Cincinnati, we are so thankful to you. We know you. You have been coming here almost since 1994, and you have done a lot of pollution here, and we always miss you personally. But today you have started a beautiful journey for all of us, and we are thankful to all other people who have joined us. And we wish they will join again tomorrow, and we will have this lecture almost every single day for all 7 days. So feel free, please join us and take the benefit of Samanji's pravachan and guidance. I would say guidance, more like a guidance, not pravachan. It is pravachan, but it is guidance. He is
holding our angli and taking us to the journey. So શ્રવણજી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આપને અમારા વંદન છે અને આપ સાતામાં રહેશો અને આપની સાથે ફરી કાલે મુલાકાત કરીશું. सब मांगलिक सुन लेंगे, आपका पूरा हो जाए उसके बाद मांगलिक करूंगा फिर. हाँ बोलिए. Right. And one more just announcement is that after this pravachan we have a Bhakti Bhavna by Jayesh Bhai. So all of you who has logged in, please continue for that. And we all welcome for everything here. Samanji, Manglik. मांगलिक. हाँ, कल इसी समय मिलेंगे. होप सबको क्लियरली सुनाई दिया होगा और कल इसी समय में हाजिर होऊंगा आपके बीच में अगले टॉपिक को लेकर. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा. चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि. वसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कमघणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं. सर्वमांगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानां सर्वधर्माणां. जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं. ओम शांति. Pranam, Samanji, pranam. Pranam. Now everybody else, please stay tuned. And Jayesh Bhai Soni is just logging in, so he is going to start Bhakti Bhavna. Okay, just give